बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, अब बिल गेट्स ने कह दिया तो शायद आप यकीन कर लें, लेकिन उसामा साहब ने भी कहा था कि अब अगला जो टाइम है वो रूहानियत का टाइम है। बिल गेट्स ने कहा कि अगला जो अहद, आप एक नए अहद में दुनिया जा रही है और इंसान जो है वो नापैद होने वाला है। वजह क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों की जगह लेने वाली है। आपको इंसान हर फील्ड में बहुत कम नजर आएंगे। इवन उस्ताद और डॉक्टर तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त मेरे साथ वेरी लर्नर्ड, पढ़े लिखे समझदार मोहम्मद उसामा अनी है, एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर, रिलीजियस स्कॉलर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रूहानी दुनिया जो अब आ रही है वो दुनिया कैसी होगी, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या ये शैतानी है टेक्नोलॉजी है या फिर ये रूहानी टेक्नोलॉजी है? और नया अहद, आपने कहा था कि अगले 2-3 माह में एस्ट्रोलॉजी भी खत्म हो जाएगी और बाकी मामला, दुनिया एक नए दौर में शुरू होगी। तो मुझे ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या शैतान को सपोर्ट करेगी या रूहानियत वालों के लिए है, और नई दुनिया कैसी होगी, जरा मेरे नाजरीन को ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक तो दो चार बातों को जो है ना समझना यहाँ बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोग अपनी बहसियत इंसान जो है ना इस टाइम की हालत ज़ार ऑब्जर्व करें। आप खुद देखें अपने बचपन में, माजी में जाके उसके कुछ झरोखे पहले तो याद हों, अल्लाह करे, लेकिन वो आपको उम्मीद है कि बहुत कम ही याद होंगे जिस दौर में आप चले गए हैं। इसमें रूहानी दुनिया जो है ना वो सीधी की सीधी वो ओरिजिनल चिप है या वो ओरिजिनल डीएनए है जो आपके अंदर है, जो जिसमें डाटा चलता है। डीएनए को आप यूं समझ लेते हैं, समझ सकते हैं कि डीएनए इज अ डाटा चिप कनेक्शन विद योर एंसेस्टर्स। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी मार्स इसका माना जाता है, खून का, और मार्स ही पुरखों का कनेक्शन भी माना जाता है। तो इसमें ये भी होता है कि मार्स अगर किसी के चार्ट में वीक होगा तो वो पुरखों से जो है उसको उस तरीके से फायदे नहीं होंगे, और जहाँ मतलब उस पे उसका कोई कोलैटरल जैसे होता है ना, पुरखों के कर्मों की सजा उस पे आ सकती है। और इसी तरह मार्स अगर तगड़ा होगा तो पुरखों के कर्मों का फल उसको मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजी भी कहती है। अब आपकी साइंस डीएनए को इसी तरह डिफाइन करती है कि उसमें जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड मीन कि उसमें बाप, नस्ल, रंग, ये वो, आंखें, एवरीथिंग वो उसमें स्टोर है। आरएनए क्या है? आरएनए बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके गिर्द ये चिप, वो जैसे कहते हैं ना डाटा क्वाइल घुमा हुआ है। तो जब ये क्वाइल उसके ऊपर घुमा, क्वाइल जैसे आपका ये इलेक्ट्रिसिटी क्वाइल बनता है, ये बिल्कुल ऐसे ही डीएनए होता है। आरएनए क्या है? आरएनए उसकी वो कनेक्शन है जो एग्जिस्टेंस हाल से उसको इसमें जोड़ रहा है, फ्यूचर से। ऑपरेशनल जो कनेक्टिविटी है वो आरएनए है। जो डाटा चिप पास से जोड़ती है, डाटे पे पीछे से जोड़ती है, वो डीएनए है। अब आरएनए और डीएनए पीछे और आगे जुड़ गया। अब इसके अंदर जो है शुगर कोटिंग की एक बहुत बड़ी वो होती है, जैसे कहते हैं ना शुगर कंटेंट होते हैं, जिनकी बाज़-औक़ात कॉपीज बनती है। उस पर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम अलग से करेंगे कि ये जो सारा सिस्टम है। अब सिर्फ यहाँ बताना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ आ जाए कि रूहानी और शैतानी दुनिया में फर्क क्या है। यहाँ जो इसके अंदर शुगर के अज्जा जो हैं, जो डिफरेंट उसमें कोई तकरीबन जो है 7 किस्म के वो होते हैं, उनको यहाँ कॉपी करता है। जब भी शैतान आपके एक्सेस करता है बॉडी में, जैसे खून के उसमें, तो वो जैसे एक्सेस करता है तो इसकी कॉपियां तैयार कर देता है। आप अब जब कभी ये लगने नहीं लगता आपको कि आप दीन पे अमल कर रहे हैं, लेकिन वो असल में होता नहीं है। जब किसी स्कॉलर से सवाल करें उसके मुतालिक तो वो कहता है भाई इसका दीन से ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि आप दीन पे अमल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपी तैयार हुई है बेसिकली। वो बार बार की जो प्रैक्टिस है, जो फितरत सानिया को जन्म दे देती है, आपके एक अमल का बार बार दोहराया जाना,
वो फितरत सानिया को जन्म देता है। तो यानी कि जो आपकी लाशऊर होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी लाशऊरी हरकत जो है एक एक्सरसाइज के बार बार दोहराने पर नई फॉर्म में, मिसाल के तौर पे एक शख्स कराटे नहीं खेलता, कराटे नहीं आए उसको, सीखे ही नहीं कभी, अब अगर उस पर कोई अटैक करे तो उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो लाशऊर ने देना वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर किसी ने मशक की हुई महीना, साल, 2 साल, 3 साल, अब अगर उस पर कोई अटैक हुआ तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन जैकी चेन वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसके लाशऊर में उसने कर करके उसको जन्म दे दिया। इसीलिए आप लोग जब वजीफे करते हैं 41 दिन क्यों होता है, 40 रातें मूसा क्यों गए, 40 डेज का क्या चक्कर है? क्यों? ब्लड डेवलप होता है, न्यू ब्लड बनता है। अब न्यू ब्लड जब बना डेफिनेटली उसके अंदर जो डीएनए और आपकी जो आरएनए और ये जो सारा आपका जो मादे की दुनिया का इकाई है हर न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो डेफिनेटली अच्छी कॉपी तैयार हुई। मतलब जो उसके अंदर वो था वो न्यू तैयार हुआ, अब वो ठीक है, आइडियल है। इस वजह से क्योंकि आपने जो शैतानी एक्सेस थी बॉडी के अंदर उसको रोक दिया, जिसके तहत हम लोगों को भी रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं इस सोच के तहत, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। खैर, अब ये जब भी बॉडी में सराहियत करता है, म्यूटेशन कहते हैं बेसिकली इस प्रोसेस को, जो बाद में आपकी डिप्रेशन और कैंसर की फॉर्म बनती है, डिप्रेशन और कैंसर की फॉर्म बनती है। अब आप आ जाएं कि जितने भी आपके रूहानी दुनिया के लोग हैं, ओरिजिनली रूहानी दुनिया के, उनकी जो फिटनेस है ना वो बहुत आला होती है। फिजिकल फिटनेस प्राइम थिंग है, बहुत आला होती है। और वो इसलिए होती है कि शैतान जो है आपकी बॉडी को एक्सेस नहीं कर सकता। ग्रोह दो ही है, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, और कोई तीसरी चीज नहीं है। अब ये जो एआई और ये सारा जो मॉडल बन रहा है सर जी, ये तो अब भी फरात के अंदर से टैबलेट्स निकली हैं और वो सारा निकाल के ले गए हैं डाटा पढ़ने के लिए, और उनका मानना है कि हजरत नूह के टाइम पे इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था इंसान। और बताएं वो इवन, बल्कि मैं आप लोगों के लिए अब एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, बड़ी बातें सुनी होगी आपने बुक ऑफ इनोक और उसकी आजकल, तो वो हाथ लगी है, जरा उसको मैं कंपेयर करने लगा हूँ, तो इनशाला उसका भी जो डाटा आप लोगों के लिए हुआ बताने के काबिल वो जरूर बताएंगे। और बाकी बात ये है कि ये जो मोबाइल क्या कर रहा है या आपका ये आईटी एआई क्या कर रहा है, ये बेसिकली इंसान को अपना डिपेंडेंट कर रहा है मुकम्मल तौर पे, जिस पे हम पहले भी काफी दफा अर्ज कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जितने अपने क्लेम्स थे, जो जो वो करता था, वो सारे का सारा काम कहीं ना कहीं इंसान का, किसी इंसान ने अपने जिम्मे लिया है। मिसाल के तौर पे बच्चे पैदा करना, अब आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, इंक्यूबेटर्स में एग्स कौन सा चाहिए, 100% बेटा ले लो। अच्छा, वो कहता था मैं बेटे देता हूँ। फसलों के बीज यील्ड वो हो गया। इसी तरीके से फिर आप ये देखें कि बारिशें, मसनूई बारिशें आ गई। उसके बाद रहनुमाई करता हूँ, हिदायत करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ, वो गूगल आ गया। अब गूगल बताता है आपको, रहनुमाई करता है आपकी, इधर जाओ उधर जाओ। बल्कि अब एआई आ गया, अब क्या करता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना के भेजा गया था उसके मुकाबले में आके खड़ा हो गया है। अब आप एआई से पूछते हैं कि बताओ कितना डिपेंडेंट होते जा, आप गूगल से पूछते हैं बताओ, तो गूगल आपको जो भी दे देता है, कुरान की आयत हो, आपकी कोई भी हदीस हो, कुछ भी हो, वो आपको देने लग गया। आप अब मुफ्ती से भी गए, मौलवी से भी गए, अल्लाह के बंदों से भी गए, आप उसी किताब पे डिपेंडेंट पहले आपको बनाया गया था कि किताब पढ़ो और दीन से जुड़ जाओ। उसके बाद उसी को उठाया, अब आपने उसको इसमें डाल दिया है टेक्नोलॉजी में। तो अब सामने आपके अल्लाह का बंदा होगा, ग्रोह का बंदा होगा, क्योंकि आप तो ह्यूमन डिपेंडेंसी से निकल रहे हैं लाशोरी तौर पे। ये भी जो, सॉरी टू से, मेरी रिसर्च है, मैं इस पे बड़ा फर्म हूँ,
और किसी को भी इस पे खुली ऑफर है, इस पे बात कर सकता है खुले दिल से, खुले दिमाग से, कि ये जो इंसान को बुक डिपेंडेंसी जो डाली गई, बेशक वो किसी ना किसी तरीके से वहाबिज्म के फॉर्म में, वो अमेरिका ने उसमें इन्वेस्ट किया, सब जानते हैं। इसी तरीके से आपकी जो ये अब उसका अगला वर्जन है किताब से पूरी, अब इससे पूछो, अब वो जो बताएगा आप उसके कायल हैं। पहली बात, इंस्टेंट पॉइंट, रेस्क्यू पॉइंट ये बन गया। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते थे जूते का तस्मा भी टूट जाए ना, वो जूते का तस्मा भी टूटे मुझसे मांगो। अब आप उसकी उसकी तरफ नहीं जाते, आप फौरन गूगल और उससे पूछते हैं हाउ टू बाय, इवन हाउ टू बाय का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी ने बता, एवरीथिंग। और फिर उसने रिज्क का भी इंतजाम कर दिया, रही सही कसर छोड़े। एड एआई से कमाइए, कोर्सेज कीजिए, गूगल से कमाइए, उस इंसानी बुदोबाशी उस पर शिफ्ट हो रही है बेसिकली। हालांकि ये ऐसी बात है कि कुछ सालों तक जब ये होगा कि जब ये बिजनेसेस डाउन हो जाएंगे मार्केट्स और सब ऑनलाइन और इस पे चढ़ चुका होगा, तो आप सबकी मुआश जब लाशौरी तौर पे इस एआई और उसके हाथों में चली गई, तो सर जी फिर आप खुद बताएं कि कहानी किधर होगी, हुक्म उसका चलेगा, टैग्स उसके चलेंगे, और आप चल भी रहे हैं। आप मजबूर होंगे वो वीडियो बनाने पे जो इनको चाहिए होगी, जिसने ज्यादा चलना होगा, अभी भी मजबूर है। आप महसूस करें तो ट्रेंडिंग वीडियो क्यों लोग कर रहे होते हैं? आउट ऑफ द ट्रेंड हम बहुत कम लोग हैं जो कौम की बात करते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस लोग कर रहे हैं। जो आज का ट्रेंड है उस पर चल रहा है, हर कोई मजबूर है। क्यों मजबूर हो रहा है? कौन हुक्म चला रहा है? लाशऊरी तौर पे आप लोगों की जबिल्लत का जो लालच था उसको कैश कराते हुए आप लोगों को बस उधर ही हाँका जा रहा है, जानवरों की तरह बेसिकली। इंसान अपना इंटेलेक्ट को कहीं अच्छा, फिर मेमोरी चिप आपकी खत्म होती जा रही है, आपकी मेमोरी चिप खत्म होती जा रही है। मेमोरी पे भी प्रोग्राम करना मुझे याद कराइएगा कि इस पे बहुत कम बात हो रही है, इस पे हमें बहुत जरूरी है बात करना। मेमोरी को मुझे समझाना है आप लोगों को, और ऐसा समझाना है इंशाल्लाह कि आप लोग एंजॉय करेंगे उसको। देखिए मेमोरी डेवलप क्या हो रही है आपकी, आप डिपेंडेंट हो रहे हैं नोट्स के, कॉपी पेस्ट। पहले हम याद करने की कोशिश करते, अब नहीं करते, आप कहते हैं नोट्स में रख लो। अच्छा, हो ये रहा है कि मेरे अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं इस तरीके से, मेरी अगली नस्ल में इससे भी ज्यादा डिपेंडेंसी आ रही है। तो इसका मतलब है उससे अगली नस्ल तो मेमोराइज करने की कैपेबिलिटी खो चुकी होगी। तो इंसान जैसे ही अपना डाटा खोएगा मेमोरी का, उसका जो रेस्क्यू का इतने अंबिया भेज के जो आज तक इंतजाम किया गया था, सोचा है? इतने अंबिया की जो मेहनत थी चुटकियों में खत्म। क्यों? क्योंकि आपकी वो डाटा चिप ही उड़ चुकी होगी। मेमोराइज कल्चर पहले खत्म किया, फिर इस्लामिक कल्चर तो डेवलप भी खैर नहीं होने दिया, वो भी खत्म हुआ। मेमोरी नहीं है, कैसे करो? आज मुझे अपना याद है कि जी फलाना काम फंस जाए तो यार वो उस टाइम पे वजीफा किया था फलाना, तो आओ भी इकट्ठे यासीने पढ़वा लो। बचपन में वालिद साहब के दौर की याद है, फलाने की नौकरी नहीं थी तो यूं कर लिया था। अच्छा, फलाने का ये हुआ था तो अम्मा आग पकती थी तो बिस्मिल्लाह करके थूक लगाने लगती। अब जब ना वो प्रैक्टिस, ना वो सोल्यूशन के जरिए, तो आहिस्ता 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 बंदा भी साइड पे कर दो, मौलवी भी साइड। देखिए बेशक हमारा आज का उल्मा भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुजुर्ग हस्तियां और इंसान को माइनस करके कोई ग्रोह में चले जाएं या जाने की कोशिश करें। ये अल्लाह की जो हिरारकी है, जो विला उला, इस पे बल्कि दुआ करें। इस साल की दुआ है मेरी कि मैं आपको सिर्फ 232 आयात हैं अगले माह रमजान तक, जिसमें विलायत का, उला का, तवल्ला का या तवल्लु का, तवलना का, ये सारे के सारे वाओ लाम ये के सीगे हैं, जिसका रूट वर्ड है वाओ लाम ये, वली। इसकी अगर यकीन जाने अगले साल तक हम एक एक करके दाना दाना दे गए ना, तो ये जो इशू है ना, जो डायरेक्शन लेस हुए फिर रहे हैं, मतलब वो बाजू का इस पे बड़ी डिबेट्स होती हैं। हजरत अली की विलायत समझ नहीं आती,
उसको जी रूहानी सिलसिले वाले उधर ले जाते हैं, कोई उसमें ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है। उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से जो ये रूहानी सिलसिला है वो रूहानी नहीं है बेसिकली। एब्सेंस ऑफ इवल और एग्जिस्टेंस ऑफ इवल इन योर बॉडी जो है वो नेचुरल है, और जो नेचुरल है वो डिवाइन है, क्योंकि रूह एक कैप्सूल की तरह आपको अहाता किए हुए है। इसके और आपके दरमियान में शैतान जब संद लगा के आता है तो बेसिकली कनेक्टिविटी हिट कर देता है। लेकिन जैसे ही ईवल निकलता है, जिन निकलता है या शैतान आपसे दूर होता है, तो जो आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी मेड है वो प्योर है, और वो फिर अपनी पुरानी कनेक्टिविटी या डीएनए की जो पुरानी उसकी लेगेसी है उस पे जाने लगती है। वरना कोई शख्स अचानक, एक बात बताएं, कई बंदे होंगे दुनिया में जब भी आते होंगे, हो सकता है एग्जैक्ट इसी वक्तों में इसी तरह किसी जलसे या थड़े पे मेरे जैसा कोई शख्स सुना जा रहा हो पिछली सदी में, लेकिन इस सदी में ये जरिया वही बंदा है, वैसे ही बोल रहा है, वही कौम को उठा रहा है, जगा रहा है, कई रूप है उसके। वैरायटी बढ़ गई है, वैरायटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आगे नीड बढ़ गई है। और ये जो इर्तिकाई अमल है, जैसे कहा था कि हर नस्ल अगली नस्ल से तेज होगी, तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस भी उतनी वो होती जा रही है। अम्मा साहब, सिर्फ 1 मिनट में अगला दौर कैसा होगा, और आपने बता दिया इन नक्शन ये एआई रूहानी है या शैतानी। मैं कहता हूँ जो अमीर ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक जुमले में समझ आ जाए, और वाइंड अप करते हैं। देखिए, अगला दौर सिंपल सा है। जब आपने जंगे एटम बम खा लिए, जंगे हो गई, खून बह गए, आप बंदे के पुत्रों की तरफ वापस बुनियादी इंसानी जिंदगी की तरफ चले जाएंगे, जिसमें खाया पिया और मौज की। समझ रहे हैं? ये जो सारा आपको भगाने और पागल करने का इंतजाम किया गया था ना, इकोनॉमिक सिस्टम, ये वैसी कोलैप्स कर रहा है। तो इसलिए ये इसके 2-4 चंद साल तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे ना कि बहुत साल पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस खत्म है कहानी। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट भी यही है सबसे, बीज में चले जाएं, सीड में चले जाएं, एग्रीकल्चर में चले जाएं, बेसिक फूड में चले जाएं, फिलहाल कमीशन में घुस जाएं, और अपने मुस्तकिल जराए जो है वो पैदा करें प्रोडक्शन की तरफ, और प्लस इस तरफ चले जाएं कि आप लोग यूं सोचें कि सादगी इख्तियार कर लें। वो लोग जिनसे भूख नहीं रहती मैं तो अब ये सोच रहा था कि सबसे ज्यादा मसला सिर्फ ये तो नहीं होगा खाने का, खाने को निकालने का भी होगा, पानी उस पे भी यूज करने की हमें तो आदत पड़ी हुई है, और बाकी भी। तो फिर मैं सोचा थोड़ा का थोड़ा निकले, मतलब सोचे तो सही इस पे डीपली। आप 11 महीने तो फिर सारी समझ आती है। एनी हाउ, एआई आपका जितना आईटी है, बाज़ औक़ात मैं ये भी महसूस करता हूँ रेजिस्टेंस आती है, ये खुद आपकी उसको जैसे कहते हैं आपको जोड़े रखता है। कभी आप एक उस्ताद को ऐसे महव होके देखते थे, सुनते थे और बस हिलते नहीं थे। कभी आप अपने माँ बाप को ऐसे देखते और सुनते थे। कभी आपके जैसे कहते हैं कि ये जो अट्रैक्शन थी ये आपके रिश्तों में थी, जो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए थे, सिला रहमी के थे, हकूकुल इबाद के थे। आज वो मोबाइल लिए बैठे हैं, आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि उसने रिप्लेस कर दिया, आपको इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। तो आपने जो अल्लाह के निजाम में तो हर इंसान दूसरे इंसान के लिए आया था, और इस शैतानी निजाम में हर इंसान दूसरे इंसान से दूर हो रहा है। तो डेफिनेटली अगली दुनिया आइसोलेटेड है, खत्म है कहानी, कनेक्टिविटी खत्म होती जाएगी। और वो, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, पुराने दौर में इंसान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। ये हजरत मूसा के वाक्य पे ना जो कत्ल हुआ था, एक कत्ल था, बता कोई नहीं रहा था, और ये बड़ी मायूब बात थी कि कत्ल किया तो बता क्यों नहीं रहे। मतलब चेक करें, उसी बछड़े को जिबा किया गया जिसकी इबादत शुरू हो गई थी, उसका टुकड़ा हुक्म आया कि इसके जिस्म पे मारो, ये जिंदा होके बोलेगा खुद कि मेरा कातिल कौन था। क्या कम्युनिटी जुड़ी थी,
कि यार बता क्यों नहीं रहे मारा है, तो मतलब कत्ल किया तो बता क्यों नहीं रहे। अब आप बताएं, कोई मरने वाले को पता नहीं है, कोई चलने वाले को पता नहीं है, अन्य व लाशें गिर रही हैं, हम डिस्कनेक्ट हैं। अगर हम डिस्कनेक्ट हैं तो अब वो जो फजल की छतरी थी जिसके नीचे एक शख्स की वजह से वो इलाका बचा होता था, आपने तो उस छतरी को ही चाक कर दी है सर जी, वो कनेक्टिविटी खत्म कर दी ना। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।